नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार टैरिफ का बम भारत के ऊपर फूट ही गया और कहीं न कहीं भारत के 80 बिलियन डॉलर के उद्योग के ऊपर एक बड़ी चोट लग गई। छोटी नहीं, बहुत बड़ी चोट लगी है। ये कहूँ कि जो आने वाला त्योहारों का मौसम है, रक्षाबंधन, गणपति का त्योहार, नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, गुरु नानक बर्थडे, क्रिसमस, नया साल, मुझे लगता है कि भारत के उद्योगों के लिए शायद एक काली शाम बनकर आया है। लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे और इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रोजगार, मेटल सेक्टर, एप्पल के अंदर काम करते हुए हजारों लोग, सोलर मॉड्यूल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रोसेस फूड और आने वाले कुछ हफ्तों में फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर भी, कुछ भी नहीं बचेगा। पता नहीं अब वो नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी, माय फ्रेंड ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, सब हवा हो गए साहब। एक एक करके भारत के ऊपर 25% का टैरिफ जो मारा है, भारत का एक कमजोर सा जवाब कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं और राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हम कदम उठाएंगे, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कोई उसके ऊपर एडवर्स रिएक्शन नहीं है। अब बिल्कुल भी एडवर्स रिएक्शन नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हार मान ली है। और सिर्फ 25% ही नहीं, बल्कि उसके साथ में हमें पेनल्टी भी मारी गई है रूस से तेल खरीदने के लिए। अभी कितनी पेनल्टी है इसका नहीं पता लग रहा। अभी भगवान जाने कितनी पेनल्टी मारी है इन्होंने। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। पेनल्टी के बारे में अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि 25% है, 30% है, कितनी पेनल्टी है। लेकिन भारत के टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, मेटल्स, ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर हमें थप्पड़ नहीं पड़ा है। और जब पेनल्टी भी साथ में आ जाएगी, आज रात को हो सकता है अनाउंस हो जाए, सुबह हो जाए, तो फिर इसके बाद तो कुछ बचने का कोई साधन ही नहीं है। और ये पेनल्टी 25% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे लिए डेथ वारंट है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर 20 लाख कारीगर काम करते हैं। 10 लाख तो सिर्फ सूरत में ही काम करते हैं, उनकी जिंदगी खत्म। 10 बिलियन डॉलर का इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट, यानी कि जो टोटल इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है, उसका 80% तो अमेरिका में जाता है। और अमेरिका में अगर उसके ऊपर 25% ड्यूटी लग गई तो समझ लीजिए कि हमारी बर्बादी है। और वो 10 लाख लोगों की जो सूरत के अंदर जो काम करते हैं लोग, उनके लिए काली दिवाली होगी। इसके अलावा गारमेंट उद्योग के अंदर, फॉक्सकॉन के अंदर एप्पल का जो मोबाइल बनाते हैं वो लोग हो गए, फार्मास्यूटिकल वाले हो गए, गारमेंट्स वाले हो गए, टेक्सटाइल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग्स है उसके वाले हो गए, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स वाले हो गए। सबके ऊपर ऐसी चोट पड़ी है 25% के टैरिफ से कि ऐसा लगता है कि जैसे एक हमारे घर में सुनामी आ गई। सुनामी तो रशिया से निकली थी, पर हमारे लिए जो सुनामी अभी शुरू हुई है, ये हमारे सारे उद्योग को बहा कर ले जाएगी। और इन उद्योगों से जो जुड़े हुए कृषि के क्षेत्र हैं, यानी कि कृषि से उद्योग भी निकलते हैं, ज़मीनों से, मिनरल से, मेटल से उद्योग निकलते हैं, उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इनसे निकलने वाले जो सर्विसेज हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो
हम इस सुनामी को कैसे फेस करेंगे, हम कैसे अपने करोड़ों कारीगरों की नौकरी बचाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। $80 बिलियन का हमारा व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर तो हम ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, एआई हमारी नौकरियां खा रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर खास तौर से जो हमारे जॉब्स हैं और जो हमारे क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हैं, उसको तो एक ऐसी चोट लगी है कि जिससे निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ पर हम 6.2% की इस साल में ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। हमें तो अगर इन हालात में ऐसे चल रहा तो 3-4% के भी लाले पड़ जाएंगे, 3% के भी लाले पड़ेंगे इन हालातों के अंदर। तो चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। अगर ऊपर से सेकेंडरी सैंक्शंस लग गई इंडिया के ऊपर ऑयल खरीदने के लिए रशिया से, तो फिर तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा कि आखिरकार हम करें तो क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।